थीम की कस्टमाइजेशन की हमने सेटिंग आज देखनी है कि हमने कस्टमाइज के ऊपर जाना था और हमने क्या देखना था कि यहाँ पे हमने आज देखना है कि हमने इम्पल्स जो हमारे पास थीम है ना उसका हमने हेडिंग जो हेडर एंड सेटिंग उसकी हमने देख ली थी कैसे था उसको मैं एक दफ़ा रिमाइंड भी आपको करवा देता हूँ। हम पॉपअप में जाके सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन डिसेबल कर देते हैं ताकि ये हमें बार बार तंग ना करे। ठीक है, पॉपअप से हम ऊपर आते हैं तो हेडर हमारे पास आ गया। ये देखें, हेडर के ऊपर क्लिक किया, हेडर की सारी सेटिंग ओपन हो गई। लोगो के ऊपर गए, यहाँ पे तो हमारे सामने ये लोगो अपलोड का एक ऑप्शन आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके अपना वो लोगो जो है उसको मैं डन कर देता हूँ। ठीक है, और इसी तरह से मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे लोगो में आके इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। ये मेरा लोगो आया, इसको मैंने डन कर दिया और यहाँ पे मेरे पास वाइट लोगो आया, मैंने सेम को उठा के यहाँ पे डन कर दिया। ये मेरे पास लोगो सेव हो गया। उसके बाद इसको बड़ा छोटा यहाँ से करना है। ये सारी इसकी छोटी छोटी सेटिंग है, लोगो की सेटिंग बस इतनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे अनाउंसमेंट बार। इसके ऊपर हमने क्लिक किया, शॉप आर अमेजिंग बेड मैट्रेस। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि एडकाटा, हम अपना नाम के हिसाब से मैं रखूँगा एडकाटा, एडकाटा ऑर्गेनिक है। ये मेरा एक स्लोमो उसको क्या कहते हैं, स्लोगन है। सॉरी, स्लोमो कह रहा हूँ, स्लोगन है मेरा। ठीक है, एडकाटा ऑर्गेनिक है। तो अब यहाँ पे टेक्स्ट जो है इसको मैं ऑर्गेनिक है मैं थोड़ा सा डिफरेंट लिखना चाह रहा हूँ तो उसको टेक्स्ट में डाल देता हूँ, दूसरे को हेडिंग में डाल देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना कलेक्शन की, होम कलेक्शन की या आल कलेक्शन की मैं यहाँ पे लिंक लगा के इसको मैंने सेव कर दिया। ये समझ आ गई। यहाँ पे आपके सामने सारे मेन्यूज़ आ रहे हैं तो इनको एज इट मैं छोड़ देता हूँ जो हमने ऐड किए थे। उसके बाद हमारे नेक्स्ट जो स्टोर की डिज़ाइनिंग थी वो टेम्पलेट के बॉडी में आ रही है। ये सारी टेम्पलेट की बॉडी हम देखने लगे हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या क्या लेस करनी है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको हाइड कर देता हूँ। टेम्पलेट को हाइड इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ताकि हमको बाद में जो हम विजिबल करें तो हमें चीज़ों की समझ आ जाए कि हम किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। इसको मैं डिलीट नहीं करूँगा, जस्ट मैं आज हाइड ही कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हाइड करने के बाद अब टेस्टिमोनियल्स भी हाइड कर दिए, मैं हर चीज़ हाइड कर दी। यहाँ पे हाइड आपको बताया था ना, हाइड या अनहाइड करके आप यहाँ से अपना सारा, इसको मैं सेव करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे अगर एडकाटा की मैं आपको सेटिंग दिखाता हूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब ये देखो, ज़ीरो स्टोर है। अब इसकी हम कस्टमाइजेशन बॉडी की करना शुरू करने लगे हैं। इसमें आपके सामने सबसे पहले मैं आता हूँ, यहाँ पे ऐड सेक्शन का लफ्ज़ आ रहा होगा। अगर आप सब कुछ रिमूव कर देते हैं तो ऐड सेक्शन का बटन आ रहा है। ऐड सेक्शन में आपके सामने क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले आ रहा है फीचर कलेक्शन, कि आपके पास जो भी आपने कलेक्शन बनानी है ना, फीचर कलेक्शन बनानी है, वो इसके ऊपर क्लिक करके बना सकते हैं। वो कैसे बनती है, फीचर कलेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड आपके सामने ये एक फीचर कलेक्शन ओपन हो गया। अब कलेक्शन में आपको क्या बताया था कि एक दुकान है, उसमें आपके मुख्तलिफ रैक लगे हुए हैं। ठीक है, एक जूती का है, एक आपके सामने इसका है ग्लासेस का है, एक हैट का है और एक बैग का है। आपने इसी तरह से अपनी कलेक्शंस ऐड करके इनमें ऐड कर देनी है। ऐड कैसे करनी है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सारी कलेक्शन की सेटिंग ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये सेटिंग ओपन होगी तो फीचर कलेक्शन की जगह अगर हम कोई लफ्ज़ चेंज करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे वो चेंज कर देते हैं। जिस तरह हम न्यू अराइवल लिख देते हैं, न्यू कलेक्शंस लिख सकते हैं। ठीक है, या यहाँ पे कोई ऑफर लगाना चाह रहे हैं वो लिख सकते हैं। और कलेक्शन के ऊपर हम जो जो इसमें सेलेक्ट करना चाह रहे हैं कि एसेसरीज़ की कलेक्शन लग जाए, उसको मैं यहाँ पे लिंक को सेव कर दूंगा। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट जो हमारी उस कलेक्शन में हो वो ज़रा कम हो, यानी कि एसेसरी की कलेक्शन लग गई और प्रोडक्ट 4 हैं तो मैं यहाँ पे 3 करना चाह रहा हूँ। ये देखें, यहाँ पे 3 कर दूंगा। रो ऑफ प्रोडक्ट्स एक ही रो रखनी है या उस कलेक्शन की जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ तो मैं रो यहाँ पे 2 कर दूंगा। तो जितनी ज़्यादा उसमें प्रोडक्ट होंगी इस तरह की 2 रो बन जाएंगी। ठीक है, बात समझ आ गई। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये देखो यहाँ पे हमारे पास 2 रो बन गई। तो इस तरह से हम सारी कलेक्शन की सेटिंग करते हैं। ठीक है, इनेबल स्वाइप ऑन मोबाइल, इसको एज इट छोड़ दें। शो व्यू आल लिंक, अगर यहाँ पे जो व्यू आल का लिंक लगा है इसको आपने शो करवाना है, इसको आपने इनेबल कर देना है। शो नहीं कराना, इसको आपने यहाँ से चेकआउट इसका ख़त्म कर देना है। शो सेक्शन डिवाइडर, यानी कि जितने इसके सेक्शन है उसको अगर आप डिवाइड करना चाह रहे हैं, यानी जितनी लाइंस के अंदर आपके सामने वो सेक्शन आ रहे हैं तो आपने उन सेक्शंस को डिवाइड करना है कि अलग अलग से नज़र आए, लाइन्स ही शो हो। तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। तो रिकमेंडेड ये है कि आप इसको एज इट छोड़ दें और इसको अगर आप व्यू आल लिंक को लगाना चाह रहे हैं तो इसको लगा रहने दें। और यहाँ पे आप कलेक्शन वगैरह का जो भी आपने नाम रखना है आपने क्या कर देना है, न्यू कलेक्शन ऐड कर देनी है। ठीक है, इसको सेव कर देना है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, यहाँ पे थीम सेटिंग एंड सब कुछ है, इसको हमने कभी नहीं छेड़ना। हमारी कलेक्शन क्लियर होगी, कलेक्शन की समझ आ गई ना।
इसी तरह से हम अगर एक सिंगल प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो हमने फीचर प्रोडक्ट के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। ये देखो, ये एक प्रोडक्ट का ओवरव्यू हमारे पास आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर दोबारा अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इसकी ये सेटिंग ओपन हो गई। सेटिंग ओपन होने के बाद आपके सामने वो प्रोडक्ट को कह रहा है कि कौन सी प्रोडक्ट आप ऐड करना चाह रहे हैं इसमें। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। अब वो प्रोडक्ट मेरी यहाँ पे शो होना शुरू हो गई। कैसे हुई, उसकी फीचर इमेज यहाँ पे आ गई, उसका रेट यहाँ पे आ गया, सेव इधर आ गया, ऐड टू कार्ट बाय नाउ इधर आ गया और इसको मैंने सेव कर दिया। समझ आ गई, ईजी है। इस तरह से हम फीचर प्रोडक्ट एक ऐड कर सकते हैं अपने होम पेज पे या किसी भी कलेक्शन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट ऐड सेक्शन में जाके हमारे पास स्लाइड शो आ गए। अब आप परेशान होते हैं कि यार एक वेबसाइट है, उसका मैंने देखा था कभी एक पिक्चर आ रही है कभी दूसरी आ रही है, तो मेरी पे क्यों नहीं आ रही। तो आपने जाना है स्लाइड शो को ऐड कर लेना है। यहाँ पे आपके सामने जो आ रहा है एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं। इसको अगर हम लिखा रहने दें तो लिखा रहने दें, अगर हम इसको हाइड करना चाह रहे हैं हाइड कर देंगे। 2 लाइन टाइटल को हाइड करना है, ये टाइटल हाइड हो गया। तो इस तरह से हम इसको हाइड कर सकते हैं और कलेक्शन में हम अगर और ज़्यादा मज़ीद स्लाइड्स ऐड करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी एक दोनों में से ऊपर क्लिक करके लिंक के और हम यहाँ पे जाके अपनी कोई एक इमेज ऐड कर सकते हैं जो हमारी एक स्लाइड में हम शो करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे इमेज को मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पे जाके हमारे पास ये जो सारी आ रही है स्लाइड, इसको देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पे अभी ये कुछ ही देर में शो हो जाएगी जब मैं इसको विजिबल करूँगा। ये लें, मेरी पिक्चर और ऊपर जो डिटेल लिखी है वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। अगर मैं जाके अपने स्टोर को यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो जो जो मैं सेटिंग बनाता जा रहा हूँ वो आ रही हैं। अब न्यू कलेक्शन में हमारे सामने ये सारी कलेक्शन आ गई, ठीक है। अभी हमने कलेक्शन कोई क्रिएट नहीं की, तो कलेक्शन क्रिएट करेंगे तो जो जो ऐड करते जाएंगे उस कलेक्शन की यहाँ पे लिंक लगते जाएंगे। जब हम उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमारी अलमारी का वो रैक खुल जाएगा जिसमें सारी प्रोडक्ट पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जाके हम उसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो हमारे पास ये फीचर हमने प्रोडक्ट ऐड की वो आ गई। उसके बाद हमने क्या ऐड किया, स्लाइड शो ऐड किया ना। तो स्लाइड शो ऐड किया, जिस चीज़ का किया वो आपके सामने वो पिक्चर आपकी शो हो रही है। तो अगर इसकी मैं मज़ीद स्लाइड्स ऐड करना चाह रहा हूँ तो सेकंड में जाके इसको मैं अनहाइड कर दूंगा एंड अनहाइड करने के बाद यहाँ पे जाके उसकी इमेज को मैं एक और इमेज उसमें कोई भी यहाँ से ऐड कर देता हूँ। फ़र्ज़ करो हम यही कर देते हैं फ़िलहाल के तौर पे और इसको कर देते हैं सेव। और अभी इसकी सेटिंग आपने इसी तरह से चेंज करनी है। सारी सेटिंग आपके सामने लिखी होती हैं। 2 लाइन टाइटल सेटअप अगर मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ यहाँ से तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। एंडलेस को रिमूव करना है तो उसको जाके वहाँ पे एंडलेस वाले सेक्शन को मैंने क्लिक करना है। ये देखें यहाँ पे एंडलेस वाले सेक्शन के ऊपर एंडलेस पॉसिबिलिटी की जगह कुछ और लिखना है तो मैं वो यहाँ पे लिख दूँगा, इसको मैं सेव कर दूँगा। ये लें, इस तरह से ये भी आपकी सेव हो जाएगी, आपकी जो भी स्लाइड शो आएगी, ठीक है। अगर आप तीसरी भी ऐड करना चाह रहे हैं और ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड स्लाइड के ऊपर जाके इसी तरह से मज़ीद एक और ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसको व्यू करके अब सेव करके आपको मैं एक दफ़ा प्रीव्यू इसका दिखा दूं तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये स्लाइड 2 स्लाइड आ जाएंगे और कुछ जो सेकंड्स होते हैं उसके बाद ये देखें अगली अगली स्लाइड चलती रहेगी ऑटो पे, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद हम ऐड सेक्शन में आते हैं और स्लाइड हमारी यहाँ तक क्लियर होगी। उसके बाद अगर कोई न्यूज़ लेटर इस टाइप का हम लगाना चाह रहे हैं, न्यूज़ लेटर एक लगा के देख देते हैं। ये हमारे पास न्यूज़ लेटर क्या होता है कि कोई भी बंदे को नई प्रोडक्ट हम ऐड करें तो उसको एक ईमेल पे एक नोटिफिकेशन चला जाए अगर वो हमारे न्यूज़ लेटर को सब्सक्राइब कर लेता है। या फिर हम जितनी हमारे पास ईमेल्स आ जाती हैं जब हम प्रोफेशनली काम करते हैं 100 200 400 बंदे को हम अपने नए वर्जन की नई चीज़ की प्रोडक्ट की एक मेल करते हैं जो कि इंटरनेशनल तरीका है। हमारे यहाँ हम मेल ओपन नहीं करते लेकिन गोरे मेल ही पढ़ते हैं, ठीक है। वो कभी भी व्हाट्सएप पे बात करना पसंद नहीं करते, वो ज़्यादा मेलिंग करते हैं, ठीक है। और मेल की आदत अपनाओ। अगर हमने इंटरनेशनल मार्केट में जाना है तो मेल लाजमी ओपन किया करो और मेल को पढ़ा करो। उसके बाद न्यूज़ लेटर के बाद आपके सामने आ गया कस्टम फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म। अगर हम कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करना चाह रहे हैं कि कोई बंदा हमसे कॉन्टैक्ट करे, वो अपना नाम ईमेल एंड मैसेज लिखे और सेंड के ऑप्शन पे जाए तो हमारे पास उसका वो सारा डाटा आ जाए तो हम कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगर इसकी सेटिंग और चेंज करनी है तो इसके ऊपर ये देखें कॉन्टैक्ट सिर्फ लिखना है तो कॉन्टैक्ट शो फ़ोन नंबर करना है, शो फ़ोन नंबर, यानी कि यहाँ पे फ़ोन नंबर भी बंदा ऐड कर सकता है। ये चीज़ें सारी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारी एडिटिंग जितनी भी है आपने जस्ट करनी है तो आपको आ जानी है। उसके बाद अगर आपने कोई ब्लॉग पोस्ट लिखे हैं अपनी स्टोर पे तो अभी यहाँ पे हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ब्लॉग्स यहाँ पे लिखें। उसके बाद आप अगर कलेक्शन की लिस्ट ज़्यादा शो करवाना चाह रहे हैं, कलेक्शन लिस्ट, तो उसके ऊपर आप क्लिक कर देते हैं और आपके सामने यहाँ पे जितनी भी आपकी कलेक्शन लिस्ट आप ऐड करना चाह रहे हैं ये देखिए कितनी ज़्यादा ऐड हो गई। और अगर इसके ऊपर दोबारा क्लिक करते हैं
आपके सामने इसकी कलेक्शन पर रो शो हो गई, इसकी सारी सेटिंग आपके सामने शो हो जाती है। और अगर इसका नाम चेंज करना चाह रहे हैं कि माई ऑल कलेक्शंस लिखना चाह रहे हैं तो इस तरह से हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सारी चेंजिंग्स हम करके अपने स्टोर को वेल डिज़ाइन करते जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इससे नेक्स्ट आते हैं, ये कैसे करना है। यहाँ पे आपने कलेक्शन के ऊपर क्लिक करना है, तो सिंगल सिंगल कलेक्शन के ऊपर आपने जिस कलेक्शन का लिंक लगाना है तो मैं उसको सिलेक्ट करता जाऊंगा। जितनी कलेक्शन आपने बनानी है उस कलेक्शन में हमने जो भी प्रोडक्ट ऐड की होगी वो आपके सामने विजिबल हो जाएगी। वो आपको मैं नेक्स्ट बताता हूँ कि कैसे हमने प्रोडक्ट ऐड करनी है और कैसे हमने कलेक्शन वगैरह सेलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट ऐड सेक्शन के ऊपर। तो हमारे पास आ गया कस्टम कंटेंट। अगर हम कोई एक पिक्चर ऐड करके कोई खुद से चीज़ लिखना चाह रहे हैं, हम इसके ऊपर कस्टम कंटेंट के ऊपर आएंगे और ये जो आपके सामने साइज़ आ रहा है, इस साइज़ को ये आप अंदाजे से भी अपनी पिक्चर बना सकते हैं कि ये तकरीबन अगर मैं 100x50 रखूँगा यानी कि 1000x500 रखूँगा कैनवा के ऊपर तो मेरा ये साइज़ इजीली बन जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ से कैनवा के ऊपर जाएंगे और कैनवा के ऊपर जाके हम एक अपना ये साइज़ क्रिएट करके अपनी किसी एक प्रोडक्ट का और यहाँ पे कस्टम कंटेंट उसका लिख सकते हैं और यहाँ पे कोई लिंक भी लगा सकते हैं कि कोई बंदा आए और पिक्चर के ऊपर यहाँ पे जाके हमारी फलानी प्रोडक्ट ओपन हो जाए। जिस तरह से आपको मैंने डाइवर्सिटी की एक एग्जाम्पल दी थी कि हम डाइवर्सिटी के ऊपर जाते हैं, diversity.pk के ऊपर, और वहाँ पर उन्होंने अंडर 2000, अंडर 4000 एंड 6000 आपके सामने ये देखें बजट फाइंड से लिखा है ना। तो हम क्या करेंगे, अंडर 2000 की तरह इन्होंने जब इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आप यूआरएल पढ़ो क्या आ रहा है, कलेक्शन अंडर 2000 की एक उन्होंने कलेक्शन बनाई है और diversity.pk उनका डोमेन का नाम है और यहाँ पे ये ओपन हो रही है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है आपको समझ आ गया कि यार ये कैसे काम कर रहा है। तो अब इसी तरह से हम भी यहाँ पे जाके अपनी उस कलेक्शन का यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं जो कलेक्शन हम यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसकी एक इमेज सेट कर सकते हैं, अगर कोई बंदा आके उस इमेज के ऊपर क्लिक करे और हमारी उस कलेक्शन के ऊपर वो चला जाए, ठीक है। समझ आ गई, ईजी चीज़ें हैं ना। सिर्फ एक दफ़ा देखना है हमने कि यार 1 बाय 1 इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हैं। अगर आप कोई एक इमेज विद टेक्स्ट करना चाह रहे हैं कि यार एक इमेज इधर मैं सेलेक्ट कर दूँ, ये वाली इमेज लगा दूं, इमेज के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया और जाके यहाँ से हमने कोई एक इमेज लगाई और उसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पे जो भी डिटेल है लिख देनी है, ठीक है। इम्प्रूव्ड इमेज विद टेक्स्ट जो है इसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है तो आपके सामने इधर सारी डिटेल आ गई। तो आपने यहाँ पे वालेकुम अस्सलाम, यहाँ पे आपने जाके सब हेडिंग में जो भी इन्होंने जहाँ जहाँ आपने चेंजिंग करनी है कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे इम्प्रूव्ड अच्छा नहीं लग रहा या ये मैंने टेक्स्ट ही खत्म करना है, आपने ख़त्म कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आते हैं आप बटन लिंक के ऊपर। तो बटन लिंक के ऊपर आने के बाद आपके सामने पेजेस, प्रोडक्ट्स, कलेक्शंस एंड ब्लॉग पोस्ट, पॉलिसीज, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं ना। तो आप ऑप्शनल बटन है यहाँ पे आपके सामने आ रहा है, तो ऑप्शनल बटन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे आ रहा है कस्टम CSS, ये वो सारी चीज़ें आ रही हैं, आप इसको इसी तरह से ऐड कर सकते हैं इमेज विद टेक्स्ट को। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट आते हैं ऐड सेक्शन के ऊपर, तो हमारे पास इंस्टाग्राम फीड आ रहा है तो हम इसको भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे हमारा यूज़र नेम आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे हम हेडिंग अपनी रख सकते हैं, अपना यूज़र नेम दे सकते हैं, इसकी एक्सेस दे सकते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ बना सकते हैं कितनी बनानी है, जो कि ये रिकमेंडेड नहीं है कि यहाँ पे हम अपने होम पेज पे इतना ज़्यादा रश नहीं मचाते, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। हम होम पेज पे बहुत ही ज़रूरी चीज़ें रखते हैं, तो यहाँ पे हम रिमूव सेक्शन के ऊपर जाएंगे एंड हमारा वो सेक्शन रिमूव हो गया। उसके बाद हमारे पास आ गया लार्ज इमेज विद टेक्स्ट बॉक्स। हम कोई एक बैनर की तरह का लार्ज यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं पिक्चर, तो इसके ऊपर हम ऐड कर लिया और यहाँ पे हमारे पास ये डाटा बॉक्स का आ गया। अब हमने इमेज ऐड करनी है तो हमने कोई एक अपनी लार्ज इमेज जो बनाई होगी वो ऐड कर लेंगे यहाँ पे और हमारे पास ये देखें इस तरह से टेक्स्ट आ जाएगा। टेक्स्ट के ऊपर इसके ऊपर मैं कैसे चेंजिंग करूँगा, यहाँ पे आपके सामने ये सारी चेंजिंग है। अगर इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से ऑफ हो जाएगा। अगर इसके ऊपर कोई बंदा आके कर्सर लेके आए तो लिंक ओपन हो, तो यहाँ पे बटन का लिंक लगाए तो हम कलेक्शन का, बटन का, प्रोडक्ट का या जिस प्रोडक्ट का यहाँ पे ऐड दिया है उसका हम यहाँ पे प्रोडक्ट का लिंक लगा देंगे ताकि वो बंदा आए और हमारी वो प्रोडक्ट ये वाली हमने लगाई है तो यहाँ पे जाएगा, तो इसके ऊपर जब आएगा बंदा जाके उस लिंक से उस प्रोडक्ट को ओपन कर लेगा और वहाँ से बाय कर सकता है। तो इसको अगर आपने इमेज को मिडल, लेफ्ट, ये सारा इमेज फोकल पॉइंट यानी कि ये नज़र फोकस कहाँ पे हो तो ये चेंज कर सकते हैं। सेक्शन की हाइट आपने कितनी रखनी है, छोटा करना चाह रहे हैं सेक्शन थोड़ा सा, मतलब हाइट इस तरह से, ठीक है, ये छोटा हो गया। इसका कलर चेंज करना है, ये सारी चीज़ें कलर स्कीम वगैरह इधर से आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सा सेक्शन पेंडिंग है, लार्ज वीडियो विद टेक्स्ट बॉक्स। आपने देखा होगा कि कुछ लोग वीडियो का यूज़ कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, जस्ट आपने जाके वीडियो वाले सेक्शन को ओपन करना है एंड इसके ऊपर क्लिक करना है
तो मज़ीद आपके सामने वीडियोस का सेक्शन ओपन हो जाएगा। यूट्यूब से आपने कोई भी एक वीडियो उठानी है, उसका आपने लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जो अगर आपने अपनी कोई वीडियो बनाई है मीन टू से, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे अपनी कोई वीडियो हमने जो लगानी है, तो हम जाके अपना कोई भी चैनल से वीडियो का वो लिंक उठाएंगे। यानी आपकी प्रोडक्ट है ना, आप डायरेक्ट उसकी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे, तो आप शॉपिफाई पे जाओगे। फ़र्ज़ करो हम ये वाला एक सेक्शन उठा लेते हैं, तो हमने यहाँ पे मैं पिछले 11 सालों से डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ। इसको मैंने क्या किया, कॉपी किया, एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब आपके पास ये सारी वीडियो यहाँ पे प्ले होना शुरू हो जाएगी। अब वीडियो का सेक्शन की हाइट आपने क्या रखनी है वो आ जाएगी, ठीक है। तो बटन का लिंक आ जाएगा जो हम डाटा यहाँ पे इसके ऊपर लिखना चाह रहे हैं, और ये सारी चीज़ें अगर आप डिटेल यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं तो आ जाएंगी। तो ये रिकमेंडेड 1% भी नहीं है आपको वीडियो लगाना। उसकी वजह क्या है वो भी पूछो, क्योंकि हम रखते हैं अपने स्टोर को तेज़, तो वीडियोस वगैरह जब आती हैं तो ये हमारे स्टोर की स्पीड को बहुत ज़्यादा कम कर देती हैं। तो हम वीडियो का सेक्शन या बहुत ज़्यादा ऐसे ही फजूल सेक्शन ऐड नहीं करते। हम देखते हैं हमारी जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट शो करते हैं, 1-2 बैनर लगाते हैं। अगर बैनर नहीं लगाना हम स्लाइड शो लगा सकते हैं, और हम अपने कोशिश करते हैं कि हमारा स्टोर स्पीडी रहे, ठीक है। जिस भी प्रोडक्ट का हम लिंक दें अपने, जिसको हम कहते हैं लिंक, वहाँ पे जाके हम देते हैं लैंडिंग पेज का, तो वो स्पीड से हमारे पास जो है ओपन हो और वो बंदा स्पीड से हमारे स्टोर के ऊपर आए, ठीक है। स्टोर की स्पीड हमने हमेशा ऑप्टिमाइज रखनी है, तो इसी वजह से हमारे पास क्लाइंट जो है बहुत ज़्यादा आएगा। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब किसी बंदे के जहन में सवाल आ रहा होगा कि यार ये जो हेडर का कलर है, डाइवर्सिटी का हम देखते हैं, ये तो यहाँ पे वाइट है, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं, ये इस बंदे का यहाँ पे ग्रीन है, इस वेबसाइट का यहाँ पे कौन सा है। तो हम क्या करते हैं, हम जाके यहाँ पे अपने कलर अपने देखते हैं कि हम यहाँ पे कलर किस तरह से चेंज करेंगे। तो ये सारी सेटिंग इम्पल्स की यहाँ पे बढ़िया, इम्पल्स की इसमें आपके सामने ये कलर्स आ गए, टाइपोग्राफी आ गई। पहले आपको मैं ओवरव्यू देता हूँ, फिर 1 बाय 1 बता देता हूँ। अब कलर्स क्या होते हैं, जनरल का मतलब है कि पूरी वेबसाइट का जनरल कलर जो है उसका बैकग्राउंड वाइट रहे। अगर आप इसको चेंज करते हैं, ये देखो आपका जनरल कलर मतलब आपके वो स्टोर का पूरा रंग चेंज हो रहा है, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। आपने हमेशा वाइट ही रखना है। उसके ऊपर अगर आप टेक्स्ट को चेंज करना चाह रहे हैं कि पूरी वेबसाइट का टेक्स्ट चेंज हो, तो आपकी पूरी वेबसाइट का टेक्स्ट चेंज हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप कह रहे हैं कि प्राइस का टैग का कलर है वो ये रहे, सेव प्राइस, ये आपने छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए हेडर की डिज़ाइनिंग। तो मैं कह रहा हूँ यार हेडर की डिज़ाइनिंग, ये मुझे अनाउंसमेंट बार के बाद ये कलर अच्छा नहीं लग रहा वाइट, तो मैं थोड़ा सा अपना जो है कलर चेंज कर दूँ। थोड़ा सा मैं डार्क यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा, मैं थोड़ा सा इसको लाइट कर दूँ, इस तरह से वाइट से थोड़ा सा इस तरह हो जाए, ठीक है। इसको मैं सेव कर दिया। समझ आई कलर की, आपको सारी स्कीम समझ आ गई। इसी तरह से फुटर का बैकग्राउंड देख सकते हैं। यहाँ पे फुटर का बैकग्राउंड आपके पास ये है, टेक्स्ट ये है, एंड मेन्यू एंड कार्ट ड्रायर्स, यानी कि ऐड टू कार्ट वाले ड्रायर वगैरह के अगर हमने कलर चेंज करने हैं तो यहाँ से करना है, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। हेडर फुटर में आप चेंज कर लो अगर करना है तो। उसके बाद आपने ओवरले ओपेसिटी, क्या होता है कि हम उसमें हमारा कलर कितना उसमें डार्क डल नज़र आ रहा है, इस चीज़ को हमने अगर ओवरले ओपेसिटी को देखना है, यानी इसका जिस तरह आपको मैं बताऊं कि यार थोड़ा सा ना कलर हाई हो जाता है ऊपर वाला, और बैकग्राउंड पे थोड़ी चीज़ें बैकग्राउंड पे नज़र आना शुरू हो जाती हैं। इसको हम अगर करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। तो ये मैं रिकमेंडेड यही कहूँगा कि यार ये आप जितना उन्होंने किया है उसी पे रहने दो। उसके बाद आ जाती है टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी क्या होती है, पूरे इंटरनेट की दुनिया में टाइपोग्राफी जो है उसका मकसद है आपकी डिज़ाइनिंग में आपके जो आपने टाइप किया है, जो आपका लिखा हुआ मवाद है वो किस तरह से नज़र आए, और उसमें कौन से फॉन्ट्स हैं वो सेट के कौन से हुए हैं। टाइपोग्राफी में आपके सामने ये चेंज के ऊपर आएंगे तो आपके सामने ये सारे इनके अपने फॉन्ट्स दिए गए हैं। ये देखें यहाँ पे वो फॉन्ट आपका चेंज होता जाएगा जो आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब आप यहाँ से जाके इसमें खेल सकते हैं, देख सकते हैं कि मुझे थोड़ा हैवी जो है नज़र आना चाहिए, वो खूबसूरत लगता है, मुझे थोड़ा सा ब्रीक नज़र आना चाहिए, वो अच्छा लगता है। तो आप इस तरह से 1 बाय 1 जाके चेक कर सकते हैं। कोई बात नहीं, ये है यहाँ पे ओवरऑल का हो रहा है ना, ये देखें मैंने वाइट नहीं किया। तो यहाँ पे जाके आप कोई भी अपना जो है ना टेक्स्ट का कलर या फॉन्ट जो है चेंज कर सकते हैं। कलर नहीं, यहाँ पे हम फॉन्ट की बात कर रहे हैं कि पूरी वेबसाइट का जो हम फॉन्ट यहाँ से
चेंज कर सकते हैं। ये देखें हेडिंग्स के फॉन्ट्स, टाइपोग्राफी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने आ गया कि लेटर की स्पेसिंग कितनी है, ये आपने कुछ नहीं छेड़ना। आप बेस साइज़ या लाइन साइज़ ये आपने नहीं छेड़ना। उसके बाद आप यहाँ पे बॉडी का टेक्स्ट आ गया, ये बॉडी होती है जो आपको मैंने बताया था। बॉडी का टेक्स्ट आपने चेंज करना है कि हम बॉडी का टेक्स्ट मुझे ये अच्छा लग रहा है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और मैंने लेटर की स्पेसिंग बड़ी करनी है या बेस साइज़ बड़ा करना है तो मैं इसको थोड़ा सा अपना बेस साइज़ बड़ा कर देता हूँ, 17 कर देता हूँ अगर मैंने करना है तो। यहाँ पे जाके आप ये सारी चीज़ें वन बाय वन अगर खोलते जाएंगे तो जो रिकमेंडेड नहीं है कि ज़्यादा चीज़ें हम नहीं छेड़ते, लेकिन थोड़ा बहुत आप अगर सेटिंग करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि अवेयरनेस तो हो कि ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। जस्ट आपने इनको इस तरह से करना है। इसी तरह से आपके सामने बॉडी का एंड हेडर का ये सारा चेंज आप कर सकते हैं, टाइपोग्राफी वगैरह, ठीक है। उसके बाद टाइपोग्राफी को हम ऑफ करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट की शो क्वांटिटी, फील्ड, शो वेरिएंट लेबल, ये वो सारी आपने ऐसे ही चीज़ें रहने देनी है। आपने कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना क्योंकि उन्होंने जो है हर चीज़ अपने हिसाब से एक एवरेज सेट की है। तो हम कुछ बड़ा छोटा कर देंगे, फिर देखेंगे और फिर हमें नए सिरे से सारी सेटिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद आ गया कलेक्शन ग्रिड। अगर आपने कोई कलेक्शन का कलर चेंजिंग, टाइपोग्राफी, कुछ टेक्स्ट की अलाइनमेंट क्या होती है कि बड़ा छोटा साइड से इधर उधर करना है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको रिकमेंड मैं नहीं करता। जस्ट आपने टाइपोग्राफी या कलर वगैरह ऊपर हेडर फुटर के अगर चेंज करने हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। कार्ट एंड करेंसी में जाके हम यहाँ पे अपने पास जो हमारे कार्ट एंड करेंसी के साथ खेल सकते हैं, ठीक है। इसको भी आपने नहीं छेड़ना। ये देखें यहाँ पे उन्होंने अपना फॉर्मेट सेट किया है कि करेंसी का कौन सा, डॉट के बाद 2 0 हैं, विदाउट करेंसी $10, जो भी चीज़ें आ रही हैं इसको आपने एज इट छोड़ देना है, ठीक है। तो अगर हमारे पास नेक्स्ट सोशल मीडिया आ जाता है कि अगर हमने सोशल मीडियाज़ अपने ऐड करने हैं, जितने भी हमारे सोशल हैंडल हैं उनको हमने कैसे ऐड करना है। यहाँ पे हमारे पास, आपको मैंने कल भी बताया था कि अगर हमारे पास facebook.com का आ रहा है तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट ऑल कॉपी, यानी कि ये नहीं आपने लगा देना, आपने कोई स्लैश आपका यहाँ पे ये कोई पेज है, कोई आईडी है, कोई चीज़ आपने लगानी है तो आपने फिर अपना इसको URL बोलते हैं कि ये स्पेसिफिक अब देखना कि मेरा ही आईडी खुली है। क्यों खुली है कि मेरे पास मैंने इसका URL एग्जैक्ट इसको बता दिया था। इस तरह हम अपना वो एग्जैक्ट नाम URL यहाँ पे पुट कर देते हैं। इसी तरह से ट्विटर का मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे ट्विटर का ऐड करने के बाद इसी तरह से मैं अपना बाकी मज़ीद ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। आपने भी इसी तरह से करना है कि अपने, अगर आप चाहते हैं कि जो जो पेज चाहते नहीं आपने पेज बनाने हैं लाजमी, ठीक है। तो अभी मेरे भी बन रहे हैं एडकाटा के ये सारे पेजेस वगैरह, तो इसी तरह से मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ये हमने लाजमी ऐड करने होते हैं सोशल मीडिया अकाउंट। इससे आपका जो है ना स्टोर प्रोफेशनल लगता है। लाइक दैट डाइवर्सिटी, यहाँ पे आप देखेंगे डाइवर्सिटी ने भी अपना सोशल हैंडल ऐड किए होंगे, ठीक है। ये हो ही नहीं सकता कोई प्रोफेशनल काम करे और अपने सोशल हैंडल वगैरह ऐड ना करे, ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया के पास फेविकन आता है। फेविकन क्या होता है, आपको बताया था कि ये जो शॉपिफाई का आइकन है ना, छोटा सा जो ब्राउज़र के ऊपर कोने पे नज़र आ रहा है, तो ये आपका फेविकॉन होता है, ठीक है। हमारे अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। डाइवर्सिटी का ये है, यूट्यूब का ये है, फेसबुक का ये है, ठीक है, शॉपिफाई का ये है, अब्दुल्ला दिलबर का ये है, मेटा का ये है। तो हम भी फेविकॉन अपना जो हमने बनाया था वो हम ऐड करेंगे। क्या था, हमने ये AD वाला फेविकॉन भी बनाया था। जैसे हमने डिज़ाइनिंग करनी है ना जब लोगो शोगो की, तो साथ ही हमने अपना एक लफ्ज़ का फेविकॉन वगैरह लाजमी बना के उसको सेव कर देना। उसके बाद सर्च के ऑप्शन पे आते हैं तो सर्च वगैरह इनेबल रहने देनी है। इसको भी हमने कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं करनी। एक्स्ट्रा में जाके हम देख लेते हैं, एक्स्ट्रा को भी आपने नहीं छेड़ना। चेकआउट में देख लेते हैं, चेकआउट को भी आप अगर चेकआउट फॉर्म को खुद से डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है हम, क्योंकि यहाँ पे रिलीज इट एक फॉर्म है चेकआउट का जो कि ईजी टू यूज़ है एंड हमारा जो भी कस्टमर हमारा बायर आता है तो वो ईजी हमें ऑर्डर प्लेस कर सकता है, तो हमने उसी को ऐड करना है, ठीक है। चेकआउट के बाद अगर हम नेक्स्ट देख लेते हैं कस्टम CSS एंड थीम स्टाइल। अगर आपको CSS कोडिंग आती है, कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो आप CSS को यूज़ कर सकते हैं, थीम स्टाइल को कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आप नेक्स्ट जो है करना चाहते हैं तो आप इसमें यहाँ पे ऐप इनेबल वगैरह कौन सी हैं, इनेबल ऐप्स क्या होती हैं, ये अब आपको समझा देता हूँ। कुछ जिस तरह हम वर्डप्रेस में काम करते हैं हमारे लिए प्लगइन्स होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐप्स से हम मदद लेते हैं, एप्लीकेशन वगैरह से, जिनसे वो प्लगइन की तरह ही हमारे लिए काम करती हैं और उनसे हम फ़ायदा लेते हैं। अब कैश ऑन डिलीवरी, अब हमारे पास ये स्टोर नियर टू रेडी है। हम इसका थीम वगैरह की सारी सेटिंग देख ली, हेडर एंड फुटर देख लिया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारे पास ये प्रोडक्ट है, इसके ऊपर कोई ऑर्डर आना चाह रहा है तो हम क्या करते हैं, हमारे होम पेज के ऊपर चले जाते हैं। तो हमारे पास ये एक प्रोडक्ट आ गई, इसको मैं क्लिक करता हूँ और आपके सामने यहाँ पे बाय इट नाउ लिखा है। ये हमारे सॉरी ये हमारे किस फॉर्म पे लेके आया है,
चेकआउट फॉर्म के ऊपर, और हमारे पास ये देखें ये इस तरह का चेकआउट फॉर्म आ रहा है जो कि फिल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जाके अपना रिलीज इट सीओडी फॉर्म को ऑन कर देंगे। ये कैसे करना है, ये यहाँ पे आपके सामने ऐप्स में कुछ भी नहीं आएगा। तो मैं क्या करूँगा, व्यू ऐप्स पे चला जाऊँगा या फिर यहाँ से इसको एग्जिट करके यहाँ पे आके ऐप्स के ऊपर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे जाके लिखूँगा रिलीज इट। अगर आपको रिलीज इट के स्पेल बोल रहे हैं ये वो है तो सॉरी जस्ट सीओडी हम लिख देते हैं। सीओडी के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने सारे सीओडी फॉर्म्स इंस्टॉल्ड ऐप आ जाएंगी। अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हैं तो आप सेटिंग से जाके यहाँ पे आपके सामने एक ऐप्स एंड चैनल का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको हम यहाँ से व्यू ऑल कर लेंगे, लर्न मोर अबाउट ऐप्स, और ऐप्स का जो है सेक्शन आपके सामने ओपन हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आप यहाँ से सर्च के ऊपर जाके ऐप्स के ऊपर जाके वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। शॉपिफाई ऐप स्टोर के ऊपर जाके यहाँ पे आपके सामने सारी ऐप्स यहाँ पे शो हो जाती हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। अब हमें चाहिए 3 तरह की हम मोस्टली ऐप्स यूज़ करते हैं। कौन कौन सी, एक आती है यही कैश ऑन डिलीवरी वाली, जस्ट सीओडी लिखो, आपके सामने 2 तरह की ऐप्स आ जाएंगी। तो हम उन दोनों में से जिसका नाम सेम है, एक ये आ रही है और एक ये आ रही है, तो हम इसको हमेशा इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। नीचे वाली को, इसको मैंने ये इंस्टॉल करके इसको ओपन ऐप कर लिया। अब ओपन ऐप करूँगा तो इसकी थोड़ी सी छोटी सी एक सेटिंग है, उसको हम सेट कर देते हैं, तो हमारे पास ये काम करना शुरू कर देती है। ये हमारे पास आ गई, यहाँ से इसको मैं पिन भी कर सकता हूँ एंड हमारे सामने ये देखें 1 फॉर्म 1 ऑर्डर और ये रेवेन्यू, ये वो चीज़ें आ रही हैं। ये आपके पास अभी नहीं आएगी, तो इसको क्या करते हैं, एक दफ़ा मैं अनइंस्टॉल करके आपको दोबारा सेटिंग 0 से करके दिखाता हूँ, फिर आप परेशान ना हो ताकि, ठीक है। अब ऐप्स एंड चैनल में आए, शॉपिफाई ऐप स्टोर के ऊपर आए, यहाँ पे हमारे पास ये हमारा स्टोर आ गया। तो इसके ऊपर आके मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आने के बाद सीओडी लिखा एंड सीओडी के बाद मेरे पास वो ऐप्स आ गई एंड मैंने ऐप्स के ऊपर यहाँ पर रिलीज सीओडी फॉर्म एंड अप सेल के ऊपर जाके ओपन ऐप के ऊपर क्लिक किया, तो मेरे पास ये ऐप अभी इंस्टॉल होके ओपन हो जाएगी। आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा जो नए स्टोर हैं, बिल्कुल ये हमारी ऐप यहाँ पे ये देखें इंस्टॉल, यहाँ से हमने इस तरह से इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास ये सारी जो है सेटिंग इसकी ओपन हो जाएगी। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इस ऐप को हम यहाँ पे पिन कर लेंगे। पिन करने के बाद हमारे पास ये यहाँ पे इसके 4 तरह के सेक्शन आते हैं, ठीक है। तो उनको हमने सेटिंग मैंने ऑलरेडी ऑन कर दी है। तो आपका यहाँ पे ये देखें ये 4 तरह के सेक्शन आएंगे। यहाँ पे आपके सामने इनेबल नहीं होगा, यहाँ पे क्रॉस आ रहा होगा और आपने ओपन विजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन आ जाएगा, आपने सेव कर देना है एंड आपके पास वो सारी सेव हो जाएगी, ठीक है। इस तरह के 4 ऑप्शन यहाँ पे ये दोबारा आ जाएगा। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, अगर आपने इसकी कस्टमाइजेशन करनी है तो आपने ओपन फ्रॉम डिज़ाइनर के ऊपर जाना है। अब हम इंस्टॉल कर चुके हैं इस फॉर्म को, कैश ऑन डिलीवरी के फॉर्म को। तो अब हमारे स्टोर के ऊपर इस तरह से कोई भी बंदा जब आके ऐड टू कार्ट करेगा उसको ये फॉर्म नज़र आएगा, इसमें आगे डाटा फिल करके हमें ऑर्डर प्लेस करेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्री एजेड छोड़ के हम नीचे जाएंगे एंड यहाँ पे हम अपने जो है टोटल समरी वगैरह इसको ऑन रहने देंगे और यहाँ पे हाइड एंड अनहाइड का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं फॉर्म को जितना सिंपल रखूँगा उतना मुझे चांस है कि कस्टमर जल्दी ऑर्डर प्लेस कर देगा। तो मैं फ़र्स्ट नेम की बजाय, फ़र्स्ट नेम एंड लास्ट नेम 2 लिखे हैं, तो फर्स्ट नेम की बजाय मैं क्या करूँगा, फुल नेम कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे लेबल एंड प्लेस होल्डर दोनों में फर्स्ट नेम करके इसको टिक कर दिया एंड लास्ट नेम जो है इसको मैं यहाँ से हाइड कर दूँगा, ठीक है। अब ये देखें यहाँ से लास्ट नेम हाइड हो गया और फुल नेम आ गया, फ़ोन नंबर आ गया। यहाँ पे फ़ोन नंबर आपका यहाँ से इसको मैं अनहाइड ही रहने देता हूँ क्योंकि मैं दिखाना चाह रहा हूँ। एड्रेस में लोगों से लेना चाह रहा हूँ, एड्रेस ऑन रहने देता हूँ। प्रोविंस क्या होता है, आपका होता है सूबा। ये भी लोगों को मोस्टली नहीं पता होता, तो हमने क्या पूछ के करना है, हमने जस्ट एड्रेस लेना है, सिटी लेना है और उनको कॉल कर देनी है कि आपने ऑर्डर प्लेस किया है। एंड उसके बाद कंप्लीट ऑर्डर आ रहा है, यहाँ पे इसको मैंने सेक्शन को ऐसे रहने देता हूँ और सब्सक्राइब टू स्टे अपडेट इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि लोग जो है ईजी आपको ऑर्डर प्लेस कर पाएँ। तो सेव के ऊपर आए तो हमारे पास ये इसकी डिज़ाइनिंग सेव हो गई। उसके बाद अगर आप सेटिंग एंड इंटीग्रेशन को देखेंगे, यहाँ पे आने के बाद आपके सामने एक विजिबिलिटी में यहाँ पे आ रहा होगा हाइड, ये आपका चेकआउट यहाँ से करना है लाजमी, हाइड द ऐड टू कार्ट बटन। अगर इसको मैं सेव करके आपको दिखा देता हूँ तो आपके ये फॉर्म के ऊपर यहाँ पे इसको अगर हम रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें क्या आ रहा है, यहाँ पे आपके सामने आ रहा है बाय विद कैश ऑन डिलीवरी और आपने यहाँ पे हाइड द चेकआउट फॉर्म जो है
ये ऐड टू कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे इसके ऊपर आ रहा होगा। तो हमने क्या करना है, हमेशा इसको आके यहाँ से सेटिंग एंड इंटीग्रेशन में विजिबिलिटी में हमने यहाँ पे हाइड द ऐड टू कार्ड करके इसको सेव कर देना है, ताकि ऐड टू कार्ड वाला ऑप्शन ही ना डायरेक्ट बाय कैश ऑन डिलीवरी आए। अब ये बटन कुछ लोगों के यहाँ पे इसके ऊपर अगर कर्सर आता है तो शेक हो रहा होता है, बाउंस हो रहा होता है। इसको कैसे करना है, हमने यहाँ पे जाना है अपनी सेटिंग में, और हमारी सेटिंग के बाद यहाँ पे सॉरी विजिबिलिटी से हम जाते हैं अप सेल एंड डाउन सेल बाय बटन। ठीक है, अब बटन के ऊपर आते हैं तो ये सारी हमारी डिज़ाइनिंग जो है यहाँ पे हम कर सकते हैं। अगर हम लिखना चाह रहे हैं बाय विद COD, ठीक है, तो यहाँ पे हम COD कैश ऑन डिलीवरी जो भी लिखना चाह रहे हैं। अगर हम यहाँ पे इसका बटन का सबटाइटल लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐड योर होम, यानी कि चीज़ आपके घर पे पहुँचे। तो मैं ये रिकमेंडेड नहीं है, जस्ट ऐसे ही ठीक है, जो उन्होंने लिखा होता है वो बेहतरीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ये चेंज करना चाह रहे हैं कि बाय विद कैश ऑन डिलीवरी, और आपके सामने ये इस तरह का चेंजिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, जिस तरह से भी आप अपने बटन को सेट करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। स्टिकी बटन ऑप्शन जो है बॉटम में है, बॉटम में ये फ़ोन के लिए होता है। इनेबल आपने हमेशा यहाँ से रखना है फ़ोन में। मीन टू से कि ऑर्डर बंदा जब प्लेस करने आता है कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर जितना मर्जी स्क्रॉल करी जाए, नीचे आपके बॉटम में वो ऐड हुए यहाँ पे बटन ऐड पक्का स्टिक हुआ रहेगा, और वो बंदा आके उसके ऊपर बाय विद कैश ऑन डिलीवरी कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप बटन का कोई कलर चेंज करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, बटन के टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, कोई शेडो रखना है वो कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप 1 बाय 1 कर सकते हैं चेंज। और उसके बाद बटन की ऑटोमेशन यहाँ पे नन है, और एनिमेशन कैसे आपने करनी है कि अगर आपका बटन ये शेक करे, ठीक है, अगर आपका बटन बाउंस करे, ये सारी सेटिंग आपने छोटी छोटी यहाँ पे कर लेनी है अगर प्लस का ऑप्शन हो। ठीक है, इसको सेव कर लेना है। एंड सेकंड हमारे पास आती है कि फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का हमने पिक्सल अटैच करना होता है। वो क्या है, हमने लिखना है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, और हमने जाके यहाँ पे सर्च इन ऐप स्टोर में क्लिक कर देना है। हमारे पास ये सारी फेसबुक एंड इंस्टाग्राम की पिक्सल की मेटा की यानी कि ऐप्स आ जाएंगी। तो हमने ये वाली मेटा का, ये देखें मेटा का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास भी ये मेटा का ऑप्शन आ रहा है, ये वाला मेटा वाली को हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे मेरे पास इंस्टॉल है तो इसको मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ एक दफ़ा, और इसको आपने इंस्टॉल करना है, एंड आपका ये ऑटो ही पिक्सल आपके अकाउंट से अटैच हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से ओपन ऐप की बजाय इसको मैं यहाँ से अभी पिक्सल अटैच करते वक्त इसको मैं दोबारा समझा दूंगा। यानी कि अभी आपने ये इतना काम डन करके अपना स्टोर यहाँ तक आपने रेडी कर लेना है। कुछ सेटिंग में, हेडर, फुटर, थीम में, पिक्सल के रिलीजेड फॉर्म में कोई परेशानी हो तो मुझे अभी बता दें। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, बाय विद कैश ऑन डिलीवरी किया तो ये फॉर्म हमारे सामने ओपन होगा। तो नेम जस्ट बंदा लिखेगा, आके फ़ोन लिखेगा, एंड एड्रेस लिखेगा, सिटी लिखेगा, एंड वो बंदा यहाँ पे प्लेस एन ऑर्डर, कंप्लीट ऑर्डर कर देगा। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्म ज़्यादा खूबसूरत एंड बेहतर लगता है। ये लेकिन पेड भी है, लेकिन 100 जब तक हमारे पास जो है ऑर्डर हैं वो फ्री हैं, उसके बाद ये पैसे मांगते हैं, तो उसका भी इंशाल्लाह कोई ना कोई हम जुगाड़ निकाल लेंगे। तो जब तक फ्री चलता है चलाएं, सेल निकालें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम पे भी कर देंगे, कोई बात नहीं, पहले हमारा काम तो चले ना, पे हम इंशाल्लाह कर देंगे। ठीक है, समझ आ गई बातों की, सारी बातें कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। तो ये आपका टोटल शॉपिफाई की आपको सारी A to Z समझ आ गई होगी इसके थीम की। तो इसके फुटर वगैरह की भी आपको कल सारी चीज़ें बता दी थी कि पेजेस कैसे ऐड करने हैं। एक काम रह गया हमारा, वो आपको मैं दोबारा बता देता हूँ कि प्रोडक्ट्स हमने किस तरह से ऐड करनी है। ठीक है, वो आपका पेंडिंग है। तो प्रोडक्ट हमने किस तरह से अपने स्टोर में ऐड करनी होती है, ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आना है, और यहाँ पे आने के बाद हमारे पास हमने कस्टमाइजेशन में हमने क्या करने जाना है, हमने बाहर ही हमारे मेन के ऊपर ऑर्डर एंड प्रोडक्ट्स आ रहा है तो प्रोडक्ट के ऊपर आना है, और हमारे पास जितनी भी यहाँ पे सेव हैं प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हैं वो आ जाएंगी। अगर नहीं है तो हमने यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट के ऊपर आ जाना है। अब प्रोडक्ट ऐड करनी है तो हमारे पास फ़र्ज़ करो मैं एक वॉच बेचना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉचेज़ फॉर मैन। ठीक है, ये मेरा टाइटल है, कॉपी किया, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें AI की मदद से खुद ही यहाँ पे कोने पे आप क्लिक करेंगे और आपके सामने ये सारा इसने डाटा लिख दिया। ठीक है, हाँ, किसी की कॉपी नहीं करनी, अगर कॉपी करनी है चैट GPT पे जाकर उसको हमने रीफ्रेज करवा लेना है। इसको तीनों को क्लिक करके हम यहाँ पे जाके इसको यहाँ पे मैं एक बुलेट पॉइंट्स बना दूंगा इसके। अगर इसमें आप कह रहे हैं कि वाचिस बोल्ड हो, इस तरह शो हो, ये सारी चीज़ें आप छोटी छोटी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एक आपके सामने वो आएगी जिसको हम कहते हैं कि ऐप आएगी व्हाट्सएप बटन ऐड करने की, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको कैनवा की मदद से आप ये छोटा सा बटन भी यहाँ पे अपनी पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है,
पिक्चर को ऐड करके यहाँ पे आप ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप को लगा सकते हैं। कोई बंदा इसके ऊपर आकर क्लिक करेगा और वो आपके व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज उसका शो हो जाएगा। इसको आप यहाँ पे इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं बना के उधर। इसके ऊपर अब हमने लिंक कैसे लगाना है वो आपको बता देता हूँ। व्हाट्सएप का लिंक अगर आप वैसे ही आपको समझा दूँ, आपको आई थिंक भूल ना जाए, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि गूगल से आपने कैसे निकालना है। वैसे अगर आपको समझ है तो आप इसके ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे, लिंक के ऊपर आएंगे और यहाँ पे HTTPS लिख के या HTTP लिख के यहाँ पे आपने क्या करना होता है, ये आपका हाइपर लिंक आपने लाजमी लगाना होता है। उसके बाद आपने WA लिखना है, यानी कि whatsapp.me और स्लैश लिखने के बाद आपने प्लस आपका 923211156969 नंबर अपना लिख के द सेम विंडो, या आपने इसको ऑर्डर नाउ यहाँ पे लिख दें फ़र्ज़ करें, और यहाँ पे सेम विंडो भी रख सकते हैं, न्यू विंडो भी कर सकते हैं। इंसर्ट लिंक कर दिया। अब इसको अगर मैं सेव करता हूँ तो मेरे पास ये डाटा इतना सेव हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए पिक्चर्स जो मैं वाचेस फॉर मैन बेचना चाह रहा हूँ। तो इसको मैं जाके यहाँ पे गूगल पे सर्च कर लूँगा। गूगल की पिक्चर आप इजी यूज़ है तो इजी टू यूज़ हैं वो कर सकते हैं, या हम कैनवा के पास आ जाते हैं और कैनवा के ऊपर आके भी हम अपनी जो है वो पिक्चर्स बना सकते हैं। उसमें लाइब्रेरी में हज़ारों पिक्चर्स पड़ी हैं, हम अपनी डाटा जो है वहाँ से भी लगा सकते हैं। अब हमने यहाँ पे आए और हमने फुल HD पिक्चर्स हमें चाहिए होती हैं, तो हमने फुल HD पिक्चर्स यहाँ से उठानी है। यहाँ से हमने क्या बेच रहे हैं आप, जो हम वॉच बेचनी है उसकी पिक्स उसी की लगानी है सर। मैं अभी सिर्फ प्रोडक्ट ऐड करने के बारे में बता रहा हूँ ना, पिक्चर तो हमने वही लगानी है। जस्ट हमने जाके यहाँ पे एक पिक्चर अपनी ऐड कर लिया, और पिक्चर ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे मज़ीद 1-2 पिक्चर देखनी है ये वाली, और हम आपको सिर्फ अभी मैं बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट कैसे ऐड करनी है। ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं कि जो हम बेच रहे हैं। अब मैं फ़र्ज़ करो शलवार बेच रहा हूँ तो मैं वहाँ पे अपने जो है लैपटॉप की पिक्चर थोड़ी लगाऊंगा, या वहाँ पे माउस थोड़ी लगा दूंगा। जो शलवार बेच रहा हूँ, जो मेरी एक्चुअल शलवार है, तो मैं शलवार की ही पिक्चर, कमीज़ की ही पिक्चर, कुर्ते की ही पिक्चर लगाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम आके अपने पिक्चर में आके यहाँ पे मीडिया, जहाँ पे लिखा है मीडिया के ऊपर क्लिक करेंगे, एंड हमारे पास डाउनलोड में जो भी पिक्चर्स आई हैं उनको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे अभी पिक्चर क्यों नहीं आई, या वो चली गई है डेस्कटॉप पे, देख लेते हैं। हमारे पास जो भी पिक्चर है, फ़र्ज़ कर लेते हैं हम, ये एक आ ही गई है, ठीक है। एक इधर आ गई है और एक इधर चली गई। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं जाकर डाउनलोड में देख लेता हूँ। इसको मैं जस्ट ऐसे भी ड्रैग कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे सामने आ गई ये लें, ठीक है। प्रोसेसिंग हो रही है, अपलोड फाइल हो रही है। अब मेरे डाउनलोड यहाँ से मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये पिक्चर टॉप है, तो इसको मैं मेन फ्रंट पे यानी फीचर इमेज इसको रख सकता हूँ, और ये सारी एडिशनल इमेजेस होंगी। अब मैं कह रहा हूँ कि यार कंपेयर ऐड प्राइस होता है कि यार मेरी ये एक्चुअल 4500 रुपये का इस घड़ी की कीमत थी, और यहाँ पे प्राइस इसकी मैंने कर दी है 3500, यानी 1000 रुपये आप सेव करें। यानी कि जो कस्टमर का माइंड है उसको आपने बनाना है कि यार ये सेव है, ये परसेंटेज लगी है, तो जल्दी से इसको मैं क्लिक करके बाय कर लूँ, ठीक है। 4500 और 3500 हमने लिख दिया, तो यहाँ पे हमने सेव कर दिया, और हमारे पास यहाँ पे आगे कॉस्ट पर आइटम, अगर हम ये कैलकुलेटर को भी यूज़ कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट हम 3500 की बेच रहे हैं, तो हमें ये कितने की पड़ रही है। अगर हमें 1900 की पड़ रही है तो 1600 रुपये प्रॉफिट, यानी 45% हमें मार्जिन है इस प्रोडक्ट में। ये भी हम यहाँ पे कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टॉप कीपिंग यूनिट है। अगर हम बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, हमारे पास टीम है, तो हम उनको 1000 पीसीस देते हैं। शाम को हमने उनसे एक हिसाब लेना है कि यार हमारे कितने जो है पीसीस बाकी हैं, तो हम यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। और हमेशा हमने कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक कर देना है, ताकि ये ना हो कि हम प्रोडक्ट एक्चुअल में हमारे पास पड़ी हों, हम स्टॉक कीपिंग यूनिट SKU का इस्तेमाल ही ना कर रहे हों, और फिर बंदा आए ऑर्डर प्लेस करने तो हमारे पास प्रोडक्ट वो वैसे ही चला जाए, और वहाँ पे आ जाए कि ऐड टू कार्ड वाला ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल हाइड हो जाता है जब हमारे पास। तो हमने कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक भी लाजमी यहाँ पे करके रखना है। उसके बाद हमारी वॉच का वेट जितना है, फ़र्ज़ करो अंदाज़न हमारा 300 ग्राम 500 ग्राम इतने की होती है ना, तो हम 0.5 यानी कि 500 ग्राम इसका वज़न हमने रख दिया। इसको मैं सेव कर देता हूँ, एंड सेव करने के बाद ये ले मेरी प्रोडक्ट ऐड हो चुकी है। यहाँ पे क्या आपने करना होता है कि प्रोडक्ट की कैटेगरी देनी है। यहाँ पे फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एसेसरीज़ वगैरह में आती है वॉच, तो एसेसरीज़ कर दी। हमारे पास प्रोडक्ट की टाइप क्या है, टाइप है वाचेज़ हैं या गैजेट्स हैं, जो भी लफ्ज़ आपने लिख देना है। वेंडर कौन है, वेंडर होता है कि जो बंदा का स्टोर बनाने वाला है, स्टोर की आइटम्स है वो कौन है, तो वो हम हमेशा अपना स्टोर लिख देते हैं या माई स्टोर लिख देते हैं। कलेक्शन किस में ऐड करना है, अब ये सवाल है यहाँ पे मज़े का
कि यार आपने किस कलेक्शन में ऐड करना है, तो किस में करना चाहिए मुझे, वॉचेस में। हमेशा मैं जाके अपनी वॉचेस में सिलेक्ट करूंगा, साथ होम पेज कर दूंगा, ताकि मेरे होम पेज एंड वॉचेस में मेरी ये प्रोडक्ट शो होना शुरू हो जाए। इसको अब मैं सेव करूंगा एंड अब मैं जाके, अब मेरे पास फर्स्ट में कलेक्शन नहीं है तो मैं कलेक्शन यहाँ पे कलेक्शन के ऊपर जाके बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये सेव होगी। यहाँ पे अपलोडिंग फाइल का कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसको मैं लेफ्ट कर देता हूँ, लीव पेज कर देते हैं। अब आपने कलेक्शन कैसे बनानी होती है, प्रोडक्ट के अंदर आके ये आपके सामने कलेक्शन आ गई। कलेक्शन में आपके क्रिएट कलेक्शन के ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने ये सारी कलेक्शन ओपन हो जाती हैं। टाइटल आ जाता है, पैराग्राफ, डिस्क्रिप्शन आ जाती है, ऑटोमेटेड है, मैनुअल, सब कुछ एज इट छोड़ देना है। आपने जस्ट कलेक्शन का नाम रखना है कि मैं वॉचेज़ हैं तो मैं यहाँ पे अपने गैजेट्स बेचना चाह रहा हूँ, मैं अपने मैन के सूट बेचना चाह रहा हूँ, वुमेन के बेचना चाह रहा हूँ, उसको सेव कर देना है तो वो आपकी कलेक्शन ऐड हो जाएगी। इस तरह से आपने यहाँ पे जाके कलेक्शन ऐड करनी है। तो अब दोबारा जब हम प्रोडक्ट में जाएंगे हमारे पास वो प्रोडक्ट ऐड हो चुकी हैं, और अगर हम इसमें ऐड प्रोडक्ट करेंगे और प्रोडक्ट में अब जाके हम कलेक्शन ऐड करना चाह रहे हैं तो आपके सामने वो कलेक्शन भी शो हो रही होगी। तो क्या डिफरेंट है कलेक्शन में प्रोडक्ट? ज़मीन आसमान का डिफरेंट है। नहीं, ये भी ऐड करने प्रोडक्ट का मकसद है, आपने लेक्चर में लेट हैं, आपको समझाता हूँ। प्रोडक्ट का मतलब है कि हमने ये बेचना है या वॉच बेचनी है, ये हमारी प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या होती है, जो चीज़ हमने बेचनी है वो हमारी प्रोडक्ट है। कलेक्शन क्या है, कलेक्शन तो अलमारी के रैक हैं, आपकी वेबसाइट के ये सारे रैक हैं, ये वाले, ये एक कलेक्शन है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। यानी कि वाचेज़ में आपके पास जितनी कैटेगरीज हैं सारी वाचेज़ की आपने वाचेज़ में डाल दी। कोई बंदा आके वाचेज़ के सेक्शन पे क्लिक करेगा, मीन टू से आपके सामने ये होम पेज के ऊपर क्लिक किया यानी ये वाचेज़ है, तो आपके सामने ये सारी वाचेज़ आ गई, ठीक है। उसके बाद आपके सामने आप बेच रहे हैं, गैजेट्स बेच रहे हैं, वाचेज़ के साथ फुटवियर बेच रहे हैं, शर्ट्स बेच रहे हैं, मेन वुमेन बेच रहे हैं। उतनी आपने कलेक्शन बना लेनी है जितनी चीज़ें बेच रहे हैं, यानी उतने रैक आपके बन गए, ठीक है। हर रैक में आपने एक, ये कभी हुआ है कि आप जाएं वुमेन सेक्शन में इम्तियाज़ में तो वहाँ पे आपको शू मिले हों, मैन के शू लगे हों? नहीं, कभी नहीं होगा। वुमेन के सेक्शन में जाने के बाद उसके रैक में अगर वहाँ पे ज्वेलरी है तो ज्वेलरी लगी होगी, जो वाचेज़ का सेक्शन है वाचेज़ ही लगी होंगी। लाइक दैट हम अपने स्टोर के ऊपर भी ऐसा ही करते हैं कि हम अपने उतने सेक्शन बनाते हैं जितनी प्रोडक्ट अपनी ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आपको आज के लेक्चर में प्रोडक्ट ऐड करना, कलेक्शन ऐड करना, थीम की सेटिंग करना जो है, और आपको जो थीम की डिज़ाइनिंग में हेडर एंड सेंटर सारा समझ आ गया ना, बॉडी, और आपको फुटर भी कल सारा समझ आ गया था, और ऐप इंस्टॉल आपने रिलीज करनी है, उसकी सेटिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें कवर हो गई। तो अब आपका स्टोर क्या होना चाहिए, मैं तवक्को करता हूँ कि अब आपका स्टोर फाइनल होना चाहिए एक दिन में, क्योंकि कुछ भी नहीं है, हर दिन हम डेली बैठ के कर रहे हैं। आज शाम तक आप इधर बैठो, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको हल करो अभी, और सारा अपना स्टोर डिज़ाइन करके कल तक मुझे फाइनल स्टोर डिज़ाइनिंग सिखाओ, बता दो, और फिर हम लेके चलें आगे, मार्केटिंग को सीखें, ताकि हम जल्दी से जल्दी सेल लाएं, ठीक है। ओके। सर जैसे आपने कलेक्शन के अंदर प्रोडक्ट का नाम लिखा है,